सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बूढ़े बाप पर 9 लाख का कर्ज। ये मिस्र का एक दिल छूने वाला वाकया है। हाजी हुस्न के 3 बेटे थे। तीनों को इन्होंने अच्छी तालीम दिलाई और बेहतरीन परवरिश की। जब बाप खुद बूढ़ा हुआ तो तीनों बेटे अलग अलग अपने अपने घरों में सेटल हो चुके थे। एक मर्तबा हाजी हुस्न बीमार पड़ गए। जब अस्पताल से घर वापस आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी शिकस्तगी थी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुए, कुछ देर रुके और सोचा, फिर जेब से एक तहशुदा कागज निकालकर मेज पर रख दिया। इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। तीनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। कागज खोला गया तो सबकी सांस रुक सी गई। वो अमानतनामा था, 9 लाख जिनिया मिस्री करेंसी का भारी कर्ज वालिद के नाम पर, जिसकी फौरी अदायगी लाजिम। पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 53 लाख रुपए। कमरे में खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें खौफ बोलता है। सबसे पहले बड़े बेटे खालिद ने गला साफ किया और नजरें झुकाते हुए कहा, आप जानते हैं, बच्चों की स्कूल फीस और महंगी यूनिवर्सिटियां, मेरी कमर टूट चुकी है, मेरे पास 1 रुपया भी इजाफी नहीं। दरमियाने बेटे सईद, जिसने हाल ही में अली कटरूनकस की दुकान खोली थी, जरा तेजी से बोला, मैं खुद ताजिरों के कर्ज में डूबा हूँ, सारा माल उधार का है, कोई नकदी नहीं। सबसे छोटा बेटा था यूसुफ। उसका कहना है कि मेरी शादी को चंद ही महीने गुजरे थे, फ्लैट की किस्तें, मरम्मत का खर्च, सब कुछ बाकी था। लेकिन जब मैंने वालिद की तरफ देखा, उनके सफेद होते बाल, झुका हवा कंधा और आंखों में दबी हुई थकन, तो मेरे गले में कुछ अटक सा गया। मैं कैसे इनकार करता। मेरे दिल ने ना कहने से इनकार कर दिया। मैंने कागज उठाया, कलम पकड़ा और वालिद की जगह खुद जमानत पर दस्तखत कर दिए और वालिद साहब से कहा कि बेफिक्र रहीं, ये रकम मैं अदा कर दूंगा। फिर वालिद को अपने छोटे से फ्लैट में ले आया ताकि खुद उनकी खिदमत कर सकूं। 1 साल गुजर गया, अल्लाह गवाह है, वो मेरी जिंदगी का सबसे कड़ा साल था। दिन को नौकरी, रात को ऑनलाइन टैक्सी चलाना, कभी कभी रात का खाना सिर्फ रोटी और पनीर या दाल का एक प्याला होता। मेरी बीवी, अल्लाह उसे सलामत रखे, मेरा दस्त वाव बाजू बिन गई, वो नए कपड़ों से दस्तबरदार हो गई, हत्ता कि अपनी सोने की चूड़ियां भी बेच दें ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन उन सब के बदले मेरे लिए सबसे बड़ी राहत वालिद के चेहरे पर इत्मीनान और उनकी मुस्कुराहट थी। रब ताला ने इस दौरान मुझे एक खूबसूरत बेटे से भी नवाज दिया। ये बच्चा वालिद साहब के लिए भी सामान राहत बन गया। फिर उसी तारीख को ठीक 1 साल बाद वालिद ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं उनके पास बैठा। इन्होंने दराज खोली, एक तहशुदा कागज निकाला और नरमी से मेरे सामने रख दिया। बोले, यूसुफ, पढ़ो। मैंने कागज खोला तो जैसे मैं वहीं का वहीं जम गया। मेरा हलक खुश्क हो गया और आंखों को अपनी ही नजर पर यकीन ना आया। वो कागज ना तो कोई अमानतनामा था, ना ही महज शुक्रिया का खत। वो एक वसीयत थी। इस वसीयत में साफ साफ लिखा था कि शहर के वस्त में वाक़े 3 मंजिला मकान और सबसे बेहतरीन कमर्शियल और महंगे इलाके में वाक़े 300 गज की ज़मीन, उन दोनों की मुकम्मल मलकियत सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम मुंतकिल की जाती है। मैं हैरत से वालिद की तरफ देखने ही वाला था कि इन्होंने मुस्कुराकर आहिस्ता से कहा, यूसुफ, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ ये जानना चाहा कि मुश्किल वक्त में वाकई कौन मेरा साथ देगा। उनकी आंखों में नमी थी, आवाज में लर्जिश। उसी लम्हे दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी।
मेरे दोनों बड़े भाई खालिद और सईद कमरे में दाखिल हुए। पता चला कि वालिद साहब ने उनको कॉल करके बुलाया था। उनकी नजरें मेरे हाथ में मौजूद वसीयत पर जा ठहरें। चेहरों का रंग बदल गया। वही लोग जो 1 साल पहले बेनियाजी का मुजाहिरा कर रहे थे, अब उनके चेहरों पर पछतावे, हसरत और सदमे का मिला जला नक्श था। बड़े भाई ने भारी आवाज में बोला, अब्बा, आपने ऐसा क्यों किया? हम भी तो आपके बेटे हैं। वालिद ने आहिस्ता से सर उठाया और उस बार इनकी आवाज धीमी जरूर थी, मगर फैसला किन। मैं जानता हूँ कि हर इंसान अपनी मुश्किलात में घिरा होता है, लेकिन जब मुझे वाकई सहारा चाहिए था तो तुम में से किसी ने हिम्मत नहीं की। सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई ने ये बोझ अपने कंधों पर उठाया। ये घर और ये जमीन उसी कुर्बानी का सिला है। दरमियाने भाई ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज इसके गले में अटक गए। दोनों भाई खामोशी से मुड़े और आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले गए। यूं लगता था जैसे उनके कदम शर्मिंदगी के बोझ तले दबे। मैं वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं वसीयत थामे हुए था। वालिद ने शफकत से मेरा कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, अब तुम्हें वो कर्ज अदा करने की कोई जरूरत नहीं। वो रकम तो मैं बहुत पहले अदा कर चुका था। ये सब सिर्फ एक इम्तिहान था। अब मुझे समझ आया कि वो 1 साल महज कर्ज उतारने का जरिया नहीं था, बल्कि एक आजमाइश थी, ये जानने की आजमाइश कि कौन वाकई खून और रिश्ते की कदर करता है। अगले दिन वसीयत की खबर पूरे खानदान में फैल गई। कुछ ने वालिद को दाना कहा, कुछ ने सख्त और नाइंसाफ, लेकिन मैंने हमेशा की तरह वालिद की खिदमत जारी रखी, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे जो सबसे कीमती वरासत मिली, वो ना मकान था ना जमीन, बल्कि मेरे वालिद का मुकम्मल एतिमाद था।